नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती आएगा बोल करके, वे तमाम कैंडिडेट एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर ना शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कई जो न्यूज है ना वो जम करके वायरल हो रहा है। चाहे वो अलग अलग विभाग का लेटर हो, चाहे वो अलग अलग जो नेता है ना उन्होंने अलग अलग मंचों पर जाकर के 5000 शिक्षक भर्ती आएगा 2026 में बोल करके बयान दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो जा रहा है। उसके अलावा अलग अलग विभागों का लेटर भी आप लोगों ने देखा होगा कि 5000 शिक्षक भर्ती के जो लेटर है उसको मंजूरी देते हैं, मतलब 5000 शिक्षक भर्ती का जो पोस्ट है उसको मंजूरी देते हैं बोल करके। हाल ही में आप लोगों ने वित्त विभाग का जो लेटर है उसको भी देखा होगा वायरल में, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 5000 शिक्षक भर्ती देंगे और 6 महीने के भीतर में करा लिया जाएगा बोल करके। आजकल देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जम करके जो ये जो न्यूज है वो वायरल हो रहा है। तो ये जो तमाम जो वायरल न्यूज है ना उन सारी चीजों को देख करके हम कैंडिडेट के मन में एक सवाल जरूर आता है कि किस न्यूज पर भरोसा करें और किस न्यूज पर भरोसा ना करें। आजकल ये हो जा रहा है। और आप लोगों ने कल अर्थात 4 नवंबर को आप लोगों ने ना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक लेटर को भी आप लोगों ने देखा होगा जो जम करके वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है कि 4708 पदों पर ना भर्ती की मंजूरी दिया जाता है शिक्षक भर्ती को लेकर के, ये बोला गया है। और ये जो लेटर है जो उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया गया है वो व्यापम को लिखा गया है, ये बोला गया है, जिसमें व्यापम को ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आप लोग किसी निश्चित डेट को देख करके उसका जो शिक्षक भर्ती है वो जारी कर दीजिए, उसका एग्जाम को डेट कर बोल करके वो भी जो एक लेटर है ना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये भी जम करके वायरल हो रहा है। आप सभी लोगों ने कल देखा भी होगा अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये भी क्या सच है या झूठ है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर ये जो वायरल जो लेटर है जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, अगर ये सच है वाकई में, तो इसका जो एग्जाम है वो कब होगा, क्या 2025 में होगा या 2026 में होगा। अगर 2026 में होगा तो आप लोगों के मन में एक सवाल जेन्युइन सा ये आएगा कि व्यापम के द्वारा 2026 का जो जितने भी एग्जाम है उसका जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, तो आखिर होगा तो होगा कब। क्या ये जो लेटर है जो बाकी लेटर की तरह ये भी क्या फर्जी है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो तमाम इस विषय पर ना विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो लेटर है वो सच है या झूठ है। अगर सच है तो फिर इसका जो एग्जाम है वो कब होगा। तो तमाम इस प्रकार के वायरल जो न्यूज को देख करके हम एस्पिरेंट के मन में ये सवाल आ रहा है कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। अब हमें नए एस्पिरेंट को अब क्या करना चाहिए, ये हमारे मन में एक सवाल आ रहा है। तो तमाम इस विषय पर ना इस वीडियो पर विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल पर आते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल 4 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक जो लेटर है वो जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें 4708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाने की बात कही गई है। और ये जो लेटर है वो व्यापम को लिखा गया और व्यापम को ये निर्देश दिया गया है कि आप एक निश्चित डेट देख करके जल्द से जल्द जो शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाइए बोल करके उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये जो लेटर है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब उसको देख करके आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वो सच है या झूठ है, और सच है तो फिर शिक्षक भर्ती कब हो सकता है, ये आप लोगों के मन में सवाल आया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल पर बात करते हैं कि ये जो लेटर है वो सच है या झूठ है। तो आप लोगों ने अभी का जो लेटर है जितना भी उच्च विभाग द्वारा जारी किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, और डिजिटल फॉर्मेट में रहने के कारण ना ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि वो सच है कि फेक है बोल करके। अगर इस लेटर के बारे में बात करें ना कि ये सच है या फेक है, तो ये सच भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। इसका प्रमाण करने के लिए ना कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोग बता सके कि ये सच है या फेक है बोल करके। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता व्यापम के थ्रू या कोई और विभाग के द्वारा ऑफिशियल तौर पर ना, तब तक ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि ये जो लेटर जो अभी का वायरल जा रहा है ना वो सच है या झूठ है, ये बताना मुश्किल हो जा रहा है। अगर मान करके चलो जो लेटर जो जारी किया गया है ना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, अगर ये सच है ना तो इसका शिक्षक भर्ती कब हो सकता है, कब इसका डेट आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें ना। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यापम है उन्होंने अपना जो वार्षिक कैलेंडर है 2026 का वो जारी कर दिया गया है। 2026 का जितना भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होना है उन सारे का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। अब आप लोगों के मन में यही सवाल आएगा कि कब हो सकता है ये। तो आप लोगों ने व्यापम के कैलेंडर को देखा होगा कि 2026 में जो जारी किया है उसमें केवल 3 डेट जो दिया गया है ना उसको आरक्षित रखा गया है। तो सबसे पहला जो आरक्षित डेट है वो 4 अक्टूबर को दिया गया है, और दूसरा जो आरक्षित डेट है वो 11 अक्टूबर को दूसरा आरक्षित डेट दिया है, और उसके अलावा एक डेट और जो दिया है जो आरक्षित रखा गया है वो 22 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 3 डेट आरक्षित रखा गया है व्यापम के जो कैलेंडर है उसमें, तो ये 3 ही डेट में जो शिक्षक भर्ती है ना
2026 में वो हो सकता है, उसके अलावा कोई भी डेट में होना मुश्किल है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा बोलने का वजह यह है कि जनवरी फरवरी में आप लोगों को पता होगा ना कि जो बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उसका डेट को अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद मार्च से लेकर के दिसंबर तक की 2026 तक की जितना भी डेट है उसको भी अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें मार्च में ना, जनवरी फरवरी के बाद ना, तो मार्च से आप लोगों का 10वीं 12वीं का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें होना मुश्किल है। अप्रैल और मई से आप लोगों को कॉलेज का एग्जाम हो जाता है, तो वो भी होना मुश्किल है। मतलब सेंटर भी तो होना चाहिए ना, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो होगा कब? केवल हो सकता है, पॉसिबल यही है कि ये जो 3 डेट जो आरक्षित रखा गया व्यापम के द्वारा ना, तो केवल इसमें ही ना अगर डेट आएगा तो वो हो सकता है। तो उसमें जो 3 डेट जो आरक्षित रखा गया ना, इन्हीं 3 डेट में से कोई भी एक दिन जो एग्जाम है वो हो सकता है, अगर 2026 में होगा तब की बात है। अदरवाइज आप लोगों से 2025 से सुनते आ रहे होंगे शुरुआती से कि हाँ पहले 57,000 होगा, फिर 33,000 होगा, फिर 33,000 के बाद 16,000 होगा, 16,000 के बाद फिर 5,000 की बारी आया, 5,000 के बाद अब फिर से उसमें कटिंग करके 4,708 पदों की बात अब फिर से की जा रही है। पता नहीं शिक्षक भर्ती के आते आते किसी न किसी प्रकार से फिर से उसमें कटौती हो जाए। तो ये शिक्षक भर्ती जो है ना वो कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितने भी एस्पिरेंट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ना ये टारगेट बनाना चाहिए कि इस 2026 में ना आने वाली उसमें आप लोगों का जितना भी सिलेबस है ना सारे को खत्म करके रख लो, मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन करवा के रख लो। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इसका ट्रेंड तो चल ही रहा है, लेकिन एक न एक दिन आएगा जरूर। ठीक है, अपने तरफ से कोशिश तो सारे लोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये आप लोग कीजिए कि जितना आप लोगों का सिलेबस है सारी चीज को पढ़ करके खत्म करके रख लीजिए आप लोग। ठीक है, कब आ जाएगा कब इसका अनाउंस कर दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों ने ना बहुत ज्यादा वायरल न्यूज के माध्यम से भी देख लिए होंगे, उसके अलावा आप लोगों ने मुख्यमंत्री के मुंह से भी सुन लिए होंगे कि 5,000 भर्ती लेंगे बोल करके, और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 5,000 में भी कटौती कर दिया गया। अब केवल जो शिक्षक भर्ती आएगा ना वो 4,708 पदों पर ही आएगा। अब पता नहीं यार कि एग्जाम कंडक्ट होते होते और उसमें किसी प्रकार से कटौती हो जाए, तो ये कुछ भी नहीं बोल सकते यार इसमें तो। और एक चीज इसमें और भी समझ नहीं आता कि पहले 5,000 शिक्षक भर्ती के जो बात कही गई थी और मंजूरी दिए जाने की बात जो वित्त विभाग से कही गई थी 5,000 में, उसमें भी कटौती कर दिया गया। और उसमें जो कटौती किया गया है वो व्यायाम शिक्षक की जो 146 पद है ना उसको भी काट दिया गया है। और अभी के डेट में व्यायाम की कितना ज्यादा आवश्यकता है आप सभी लोगों को पता होगा, और व्यायाम के लिए हर साल अनेक जो स्टूडेंट है वो उसका कोर्स करते हैं और पास आउट होते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा ये समझ नहीं आता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षक की कितना ज्यादा डिमांड है, और व्याख्याता कंप्यूटर शिक्षक का जो 146 पद है ना उसको भी 5,000 शिक्षक भर्ती में से काट दिया गया है। आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। टोटल व्यायाम के 146 और कंप्यूटर शिक्षक के 146 पद टोटल मिलाकर के 292 जो पद है ना वो 5,000 शिक्षक भर्ती में से काट दिया गया है। मतलब उन जो दोनों शिक्षक है ना, मतलब कंप्यूटर का और व्यायाम का, उन दोनों का जो 146 और 146 मिलाकर के 292 जो पद है ना उसको अलग करके हटा दिया गया है 5,000 जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें से। अब पता नहीं जब शिक्षक भर्ती आते आते और इसमें कितना होगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे एस्पिरेंट है ना उन सभी लोगों को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 2026 में 4-5 महीना का आप लोग टारगेट ले लीजिए, और इन 4-5 महीने में ना आप लोगों का जितना भी सिलेबस है ना सारा चीज को खत्म कर लीजिए और अच्छे से 2-3 बार कम से कम रिविजन करके रख लीजिए। केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ताकि जब भी ये आए ना तो आप लोग आसानी से उसमें फॉर्म फिल करके डायरेक्टली क्वालिफाई कर लो। एक ही बार में दोबारा आप लोगों को प्रैक्टिस करने की या दोबारा उसमें कोशिश करने की आवश्यकता ना पड़े। केवल इतना ही कहना चाहूंगा। और इतना ज्यादा वायरल हो रहा है इसका मतलब तो यह है कि सरकार के ऊपर भी दबाव तो है जी, तो उनको तो देना पड़ेगा इस 2026 में, है ना। तो इंतजार मत कीजिए, अपना सिलेबस वगैरह सारा चीज को कंप्लीट करके पहले से ही रख लीजिए। केवल इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, इतना सब आप लोगों को केवल बताने थे। तो चलिए, इन तमाम टॉपिक पर आप सभी लोगों का क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके अपना भी राय बताइएगा। उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द करने की कोशिश आप लोगों के समक्ष जरूर करूंगा। तो चलिए, आप सभी लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देने थे। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।